पूर्व मंत्री व वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्ला श्री मुकेश सहनी जी ने वैशाली के लालगंज प्रखंड के अंतर्गत पकड़ी पंचायत के लक्ष्मी नारायणपुर में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत विशाल जनसभा को संबोधित किया। बताते चले कि निषाद समाज के मसीहा श्री मुकेश सहनी ने बीजेपी खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार मोदी जी का है। श्री मुकेश सहनी का जनसभा में लाखों लाख की संख्या में निषाद समाज भाग ले रहे हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुन भी रहे हैं। साथ ही अपने पूर्वजों और गंगाजल हाथ में लेकर संकल्प ले रहे हैं। एक मछली मारने वाले का बेटा से लेकर मंत्री बने श्री सहनी ने निषाद समाज को एक अलग ही पहचान दिलाया है। वो दिन दूर नहीं कि निषाद समाज का बेटा बिहार के मुख्यमंत्री बने। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी जी। आपके पास अपरंपार शक्ति है। आप 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जला सकते हैं। जब उनका एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर आज निषाद के बेटा के पास है। अगर एकजुट हो जाए, अपने पैर पे खड़ा हो जाइएगा तो बिहार क्या, आप दिल्ली को फतेह कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को फतेह कर सकते हैं। आप दिल्ली को फतेह कर सकते हैं। 15% वोट है। आपके साथ जो दोस्ती करेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा और जो आपसे दुश्मनी करेगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ये शक्ति आपके पास है साथियों। तो इसलिए जरूरी है संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना, और आपके बच्चे के लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। आज आपने देखा आजादी के 75 साल के बाद पहली बार निषाद मल्ला का बेटा ने संघर्ष के बदौलत 4 विधायक बनाया। लेकिन आपका दुश्मन कितना चालाक था, आपने देखा। आपका विधायक को खरीद लिया, वो आपको सरकार से बाहर कर दिया। कोई मुकेश सहनी से उसको तकलीफ नहीं था, उसको ये निषाद समाज से तकलीफ था। वो जानता है कि निषाद समाज सोया हुआ शेर है। अगर जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर सरकार बना लेगा। वो चाहता है कि आपको और आपके बच्चे को गुलाम बना के रखे। इसलिए उसने हमारा विधायक को खरीद लिया, सरकार से हमें बाहर कर दिया। वो देखा कि निषाद समाज का आवाज बन चुका है मुकेश सहनी, और निषाद समाज का आवाज को अगर दबाना है, अगर बंद करना है तो सबसे पहले मुकेश सहनी को खत्म करना पड़ेगा। और उसने एक रणनीति के तहत आपका विधायक खरीद लिया। तो इसलिए साथियों, आपके सामने में दोस्त दुश्मन सब है, लेकिन आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। हमको निर्णय लेना है कि हमको क्या करना है, और हमने निर्णय ले लिया। सर पे कफन बांध करके हम निकल चुके हैं पटना से कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। हमने निर्णय ले लिया है और इस बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और एक बड़ा सहयोग भी हो रहा है। अभी मोदी जी चाहते हैं एक ही बार देश में राज्य का भी चुनाव हो जाए और केंद्र का भी चुनाव हो जाए, और शायद 2024 में बिहार सरकार के लिए भी चुनाव होगा और दिल्ली के लिए भी चुनाव होगा। और आपके पास डबल मौका आ चुका है। दिल्ली वाले को बिहार में भी सरकार बनाना है और दिल्ली में भी सरकार बनाना है, और आपको हमको आरक्षण चाहिए। आप हमारी बात मानेंगे तो हम आपको बिहार में भी सरकार बनाएंगे और दिल्ली में सरकार बनाएंगे, और आप हमारी बात नहीं मानिएगा तो दिल्ली में भी डुबाएंगे और बिहार में भी डुबाने का काम करेंगे। और जिसको डबल दो बार डूबने का अगर डर हो जाए वो क्या करेगा। और इस बार तो हमने ऐसा वैक्सीन, ऐसा दवा बना दिया है कि आप जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा उतना डरेंगे, और डरेंगे तो निषाद का बेटा को आरक्षण करेंगे। आपने देखा कोरोना काल में डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। हमने भी एक वैक्सीन बनाया है निषाद समाज को सुरक्षित करने के लिए। उस वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब आप गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प कीजिएगा तो मोदी जी का, उनके लोगों का भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि उनको एक भ्रम है। भ्रम क्या है? वो लोग ऐसे मानते हैं
कि निषाद का बेटा है, मल्लाह गरीब का बेटा है, ये लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा। जब चुनाव का समय आएगा उस समय तक थक जाएगा, और थकने के बाद इसके समाज को 200 रुपया देंगे, इसके समाज का वोट खरीद लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है और वो गलतफहमी का शिकार है। जब आप गंगा जल लेके संकल्प लीजिएगा और यहाँ वीडियो बनेगा और वीडियो रात को मोदी जी के पास पहुंच जाएगा, और जब वीडियो मोदी जी देखेंगे तो उनका भरम टूट जाएगा। वो देखेंगे कि अब निषाद का बेटा टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं और ना ही बिकेगा। निषाद का बेटा पहले वाला नहीं रहा, ये 2023 वाला निषाद का बेटा है, जिसके हाथ में मोबाइल है और देश दुनिया को देख रहा है कि आज देश दुनिया को क्या बदल रहा है। आज निषाद का बेटा सिर्फ पसीना नहीं, खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए। साथियों, पहले ऐसा हुआ भी करता था, हमारा समाज गरीबी के वजह से कभी किसी को चेहरा देखकर, किसी से कुछ खा पी कर, किसी से कुछ पैसा लेकर वोट कर दिया करता था। आज भी वो गलतफहमी का शिकार है, और जब आप उसका गलतफहमी को तोड़िएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि निषाद का बेटा अब जाग चुका है। तो इसलिए साथियों, आपको बड़ी लड़ाई लड़ना है, तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं तो संकल्प करना पड़ेगा। आप गांव में देखते होंगे, पंडित जी आपको घर पे पूजा जब कराता है, सत्यनारायण भगवान का पूजा, तो उस समय में हाथ में गंगा जल, अक्षत का फूल देता है और कहता है कि आप संकल्प कीजिए। उसी तरीके से अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संकल्प कीजिए। अगर आप अपने बच्चे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप संकल्प कीजिए। तो संकल्प करने के लिए तैयार है ना? तो चलिए, वैक्सीन निकालिए, गंगा जल का बोतल निकालिए। सभी माता बहन जितने भी लोग हैं, सभी लोग, अगर निषाद का बेटा है तो हाथ में गंगा जल लीजिए और ढक्कन को खोलिए, ढक्कन खोलिए और हाथ में चूरू में लीजिए और हाथ को ऐसे उठाइए। जब उठाइएगा तो कैमरा में आएगा और मोदी जी देखेंगे हर हाथ संकल्प कर रहा है। हाथ में लीजिए, सब लोग लीजिए, सब लोग हाथ में लीजिए, हाथ पे रखिए, अभी रखिए, हाथ पर रखिए। हाँ, और मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूं आप लोग पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद जुबासानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं।